एक मशहूर कौल है ना नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब का, वाह चमचा वाह। ये इस तरह के वाह चमचा वाह किस्म के लोग हैं। उनका मंशूर है अपने मुखालिफ पे पर्चे दर्ज कराना। कोई एक अपना मेगा प्रोजेक्ट वो गिनवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब जब इक़्तिदार मिला, जेल तो बनवाई है, जेल बनवाई, जेल में जाता कौन है? उनके सताए हुए लोग जाते हैं। मियाँ वाली तो नहीं जाना पड़ता, मियाँ वाली नहीं जाना पड़ता भाई मेरे, इधर भी तो जाना पड़ता है। सताए हुए तो उन्हीं के लोग हैं, या तो हमारे सताए हुए लोगों खुदा न खास्ता। हम तो लोगों को छुड़वाते हैं, उनके और हमें बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गाली का जवाब गाली आएगा, पत्थर का जवाब पत्थर आएगा, ईंट का जवाब पत्थर आएगा। हमेशा कप्तान पे डिपेंड करता है कि उसने टीम को किस तरीके से खिलाना है और कहाँ खिलाना है। अगर जो पहले गाली देगा वो गाली है। मसूफ 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि जी मैं उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहा था, गाली देके कहते हैं कि इलेक्शन आ गया। या ये कोई तरीकेकार है? आपको शर्म नहीं आती कि ये जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है इसकी आवाज हर घर में जा रही जिधर आप जलसा कर रहे हैं? फिर आपको शर्म नहीं आती कि ये सोशल मीडिया पे ये चीजें सारी आ रही हैं? क्या ये गाली आप अपनी बहनों के सामने, माँ के सामने दे सकते? आप स्टेज पर आया करें और अवाम को कहा करें, ये देखो भाई मेरी कारकर्दगी, ये बैठे थोड़ा खान, ये कल तक मैं गाली करें रही, आज देखो मेरे तारीफ करें रही है, यह मेरी कारकर्दगी। कि जो कल तक आपको गालियां निकालते थे वो आज आपको छोटा भाई कह रहे हैं। और आपने जो हमें वोटों के जरिए मुंतखब किया था वो अपनी नीलामी करके किसी भी ग्रुप में चले जाते हैं। हमेशा से उनकी आदत है कि हमारे मुखालिफ ग्रुप की उन्होंने लोटा बनना है। जितनी पार्टी उन्होंने तब्दील की, यहाँ तक शायद ही किसी इतनी पार्टी ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। हर मरतबा नई पार्टी का वो सहारा लेते हैं, हर मरतबा अपने आप को अवाम के वोटों से, जो कभी खुदा न खासा वो मुंतखब हुए अवाम के वोटों से, तो कभी भी मुंतखब नहीं हुए। जब भी उनकी पसंद का इलेक्शन हुआ वो मुंतखब हो गए और उसके बाद उन्होंने जाके अवाम को उनके वोटों को बेच दिया और अवाम को सिर्फ और सिर्फ सब्र काट दिया। इसके अलावा कुछ नहीं वो दे सके। अंडरपास पे जो तख्ती लगी है उस पर कमीशन कितना खाया गया? मुझे ये बता दें उससे कोई मुस्तफीद हो रहा है आज तक? मुझे बता दें बखरा कोई एक बात सी मुझे बता दे कि हाँ यार इस अंडरपास का मुझे फायदा हुआ है, मैं इससे फायदा उठा रहा हूँ। देखें हमारे जो मुखालफिन है उनका तो मंशूर सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि गालम गलोच देना, गिरेबान पकड़ना, लोगों पे झूठे पर्चे दर्ज कराना, मार कुटाई करना। इसके अलावा उनके पास कोई मंशूर नहीं है। अवामी खिदमत महाज जो है ज़िला बक्का का सबसे बड़ा ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत क्या में पाकिस्तान से पहले से सियासत में है। गो के मैं बहुत सी चीज़ों का शाहिद भी हूँ और मुझे अप्रोच भी किया गया। हमारे जो मुखालफिन हैं उनके घर से मुझे अप्रोच किया गया कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम आपको फ़लाँ सबूत देते हैं, हम आपको फ़लाँ सबूत देते हैं, आप इनके खिलाफ जाएँ, कोर्ट में जाएँ। साबका दवार में हुआ है तो वो आप जानते हैं कि वो किसकी बिहाफ पे और कैसे हुआ। हमारा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उस साबका दवार में भी हमारी स्टेटमेंट आप अखबारात की उठा के देख लें। देखें शामिल वो नहीं हुए, शानी ख़ानदान के सरबराह, जी शानी ख़ानदान के सरबराह हमेशा से नईमुल्लाह खान शानी साहब ही रहे हैं। मैं हूं वाजी नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। आज हमारे साथ अवामी खिदमत महाज के मीडिया एडवाइज़र और इलेक्शन कोऑर्डिनेटर फ़हीम अहमद खान मौजूद हैं। फ़हीम अहमद खान साहब आपको सांवल नेटवर्क के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम अहमद खान, जैसा कि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और कागजात नामजदगी के हवाले से हेयरिंग भी चल रही है, आप क्या समझते हैं कि अवामी खिदमत महाज ने इस बार जो उनके मुखालिफिन हैं उन पर कोई इतराज़ जो है दाखिल नहीं करवाया? हालांकि अगर साबका दवार में देखा जाए तो कानूनी जो जंग थी वो कई महाजों पे लड़ी गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इस बार क्या स्ट्रेटजी है कि बिल्कुल ही मुखालिफिन को ओपन रखा गया, कोई इतराज़ दाखिल नहीं करवाया गया? बहुत शुक्रिया आपका वाजिद नवाज कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा इज़हार ख्याल का मौका दिया और मैं आपका और पूरी टीम का आपका मशकूर हूँ कि आप हमेशा मुझे मौका फ़राहम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले का एक एक बासी जानता है कि अवामी खिदमत महाज जो है ज़िला बक्का का सबसे बड़ा ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत क्या में पाकिस्तान से पहले से सियासत में है। कोई आज से उन्होंने अपनी सियासत शुरू नहीं की और वो इस तरह की चीप हरकत कभी भी नहीं करते। इससे पहले भी अगर कभी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो उसमें हमारी क़यादत का कभी भी कोई रोल नहीं रहा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी लोग हैं और सियासी मैदान में अपने मुकाबला करना जानते हैं और हमारे साथ अवाम की ताकत और इंशाल्लाह हम अवाम की ताकत के ज़रिए उनका मुकाबला करेंगे। इस तरह की चीप हरकत से हम किसी किस्म की भी वो नहीं चाहते। गो के मैं बहुत सी चीज़ों का शाहिद भी हूँ और मुझे अप्रोच भी किया गया। हमारे जो मुखालफिन हैं उनके घर से मुझे अप्रोच किया गया कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम आपको फ़लाँ सबूत देते हैं, हम आपको फ़लाँ सबूत देते हैं, आप इनके खिलाफ जाएँ, कोर्ट में जाएँ। लेकिन हम मेरी क़यादत का भी मुझे हुक्म था और हमारी अपनी प्लानिंग भी ये है कि हमने इनका सियासी मैदान में मुकाबला करने, इस तरह की हमने कोई हरकत नहीं करनी, इसलिए हमने इससे अवॉइड किया। लेकिन साबका दवार में कुछ हुआ तो है? साबका दवार में हुआ है तो वो आप जानते हैं कि वो किसकी बिहाफ पे और कैसे हुआ। हमारा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उस साबका दवार में भी हमारी स्टेटमेंट आप अखबारात की उठा के देख लें कि हमारी स्टेटमेंट यही आई कि मुखालफिन पे जो पर्चे हुए हैं, जो सियासी मैदान से नॉकआउट हुए हैं, तो उसकी हमें यानी कि अफसोस है। हम उनका मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहते हैं और सियासी मैदान में उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि खनान खेल और ढांडला
जो इत्तेहाद हुआ है उनमें कोई दरारें पड़ गई हैं, उनमें कोई इख्तलाफात सामने आए हैं। इस हवाले से आप बिल्कुल बड़े बाखबर हैं और अवामी खिदमत महाज की सारी खबरें होती हैं आपके पास। ये इस खबर में कितनी सदाकत है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं, ये सिर्फ जस्ट ऐसी वो जो एक मशहूर कॉल है ना नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब का, वाह चमचा वाह, ये इस तरह के वाह चमचा वाह किस्म के लोग हैं मतलब जो आप सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो चाहते हैं कि अपनी ज़ाती ख्वाहिश को वो खबर बना लेते हैं। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश तो होती है, लेकिन खबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत महाज ज़िला भक्का का सबसे बड़ा ग्रुप है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इत्तेहादी हैं हम उनके साथ मुखलिस हैं और मुखलिस होकर वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको देखेंगे पूरे ज़िले से अवामी खिदमत महाज विन करें। फ़हीम खान, आप इलेक्शन कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो अवामी खिदमत महाज की स्ट्रेटजी क्या है इस बार इलेक्शन की? जी इंशाल्लाह हमारी वाहिद भक्का का सियासी ग्रुप है जो ग्रास रूट लेवल तक जिसकी सिलसिला है और इंशाल्लाह हम बिल्कुल हर यूनियन कौंसिल में जाएंगे और हर यूनियन कौंसिल की सतह पे हमारे लोग हैं, माहिदीन हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके ज़रिए इंशाल्लाह हम इलेक्शन विन करके दिखाएंगे आपको। PP 92 में क्या सूरत हाल है? अब नए इत्तेहादी बने हैं, पुराने इत्तेहादी आमिर अनायत खान शाहानी थे तो वो तो छोड़ गए आपको, अब नया शाहानी मेन के पुराने पॉलिटिशियन हैं, बड़े सीनियर तजर्बाकार हैं, नईमुल्लाह खान शाहानी आपके साथ शामिल हुए हैं, तो अब क्या कंपैरिजन करेंगे? देखें शामिल वो नहीं हुए, शानी खानदान के यानी सरबराह, इत्तेहाद हो गया। जी शानी खानदान के सरबराह हमेशा से नईमुल्लाह खान शानी साहब ही रहे हैं और नईमुल्लाह खान शानी साहब हमारे इत्तेहादी हैं। डे फर्स्ट से 2002 के इलेक्शन 2008 के इलेक्शन से वो अब तक हमारे इत्तेहादी हैं अवामी खिदमत महाज के, और हमने अपने ग्रुप से ही एक शख्स को इलेक्शन लड़ने का मौका देना था, वो हमने शानी खानदान से नईमुल्लाह खान शानी साहब को दिया है। नईमुल्लाह खान शानी साहब को इस हल्के में जो है वेटेज वो किसी और को उम्मीदवार को हासिल नहीं है, ये आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नईमुल्लाह खान शानी साहब ने इस हल्के में चाहे कोई नया हल्का शामिल हुआ है चाहे कोई पुराना हल्का शामिल हुआ है, वो वाहिद कैंडिडेट हैं 25 उम्मीदवारों में जो इस तमाम हल्कों से इलेक्शन में पहले हिस्सा ले चुके हैं। हर यूनियन कौंसिल में, हर हल्के में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में उन्हें कोई ना कोई ऑलरेडी पहले से जानता है। किसी ने उन्हें 2008 में वोट दिया है, किसी ने उन्हें 1997 में वोट दिया है, किसी ने उन्हें उससे पहले वोट दिया है, किसी ने उससे बाद में वोट दिया है, तो लोगों ने इन्हें वोट दिया हुआ है। लोग इन्हें जानते हैं, इनकी शख्सियत को जानते हैं, इन्होंने लोगों के काम किए हुए हैं। लोग ये सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, मुशीर वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोस्टों पे रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पब्लिक पोस्ट पर रह के काम किए हुए लोगों के, और ये वाहिद मजबूत कैंडिडेट हैं जो इस हल्के से इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में हैं। अच्छा फ़हीम खान, आप के पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि अवामी खिदमत महाज जो है किस मंशूर के तहत इलेक्शन में उतर रहा है, तो यकीनन आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि आपके मुखालिफ जो धड़ा है उन्होंने भी कोई ना कोई मंशूर अनाउंस किया है। अगर मंशूर अनाउंस भी नहीं किया तो साबका जो शहर में काम हुए हैं, ख़ासतौर पे हल्का PP 92 में, तो उनको भी तो वो कैश करवा रहा है। तो क्या अवामी खिदमत महाज का या ख़ास तौर पे जो ढांडला ग्रुप है उसका भी कोई मंशूर सामने आ सका है? देखें हमारे जो मुखालफिन हैं उनका तो मंशूर सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि गालम गलोच देना, गिरेबान पकड़ना, लोगों पे झूठे पर्चे दर्ज कराना, मार कुटाई करना, इसके अलावा उनके पास कोई मंशूर नहीं है। या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने वोटर को सब्र कार्ड दे देते हैं कि भाई हम इक़्तिदार में आ गए, अब सब्र कार्ड है आपके लिए, और आपने जो हमें वोटों के जरिए मुंतखब किया था वो अपनी नीलामी करके किसी भी ग्रुप में चले जाते हैं। हमेशा से उनकी आदत है कि हमारे मुखालिफ ग्रुप की उन्होंने लोटा बनना है। जितनी पार्टी उन्होंने तब्दील की, यहाँ तक शायद ही किसी इतनी पार्टी ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। हर एक दफ़ा उनकी एक नई पार्टी होती है, हर मरतबा नई पार्टी का वो सहारा लेते हैं, हर मरतबा अपने आप को अवाम के वोटों से, जो कभी खुदा न खासा वो मुंतखब हुए अवाम के वोटों से, तो कभी भी मुंतखब नहीं हुए। जब भी उनकी पसंद का इलेक्शन हुआ वो मुंतखब हो गए और उसके बाद उन्होंने जाके अवाम को उनके वोटों को बेच दिया और अवाम को सिर्फ और सिर्फ सब्र कार्ड दिया, इसके अलावा कुछ नहीं वो दे सके। उनका मंशूर है अपने मुखालिफ को गाली निकालना, उनका मंशूर है अपने मुखालिफ पे पर्चे दर्ज कराना, उनका मंशूर है अपने मुखालिफ को मारना कुटवाना, सब कुछ कराना। इसके अलावा वो कभी भी आपको फलाई काम करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। मुझे बता दें वो 25 साल 30 साल इक़्तिदार में रहे, कोई एक अपना मेगा प्रोजेक्ट वो गिनवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब जब इक़्तिदार मिला, जेल तो बनवाई है, जेल बनवाई, जेल में जाता कौन है? उनके सताए हुए लोग जाते हैं। मियाँ वाली तो नहीं जाना पड़ता ना? मियाँ वाली नहीं जाना पड़ता भाई मेरे, इधर भी तो जाना पड़ता है। सताए हुए तो उन्हीं के लोग हैं, या तो हमारे सताए हुए लोगों, खुदा न खास्ता। हम तो लोगों को छुड़वाते हैं, लोगों को उनके बचाते हैं, उनके शैतानियों से बचवाते हैं लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडरपास पे जो तख्ती लगी है उस पे कमीशन कितना खाया गया? मुझे ये बता दें उससे कोई मुस्तफीद हो रहा है आज तक? मुझे बता दें बख्तर कोई एक बात सी मुझे बता दें कि हाँ यार इस अंडरपास का मुझे फायदा हुआ है, मैं इससे फायदा उठा रहा हूँ। जितनी भी जलालत है बख्तर शहर में, इससे पहले अंडरपास से पहले इतनी जलालत नहीं थी जितनी इस बार अंडरपास की वजह से जलालत है। अच्छा, जो आप गाली की बात कर रहे हैं, मतलब गजनफर चीना की भी तकरीरें तो देखी,
नईम ढांडला ने धमकी अमेज तकरीरें की हैं और उन्होंने तो ललकारा है। देखें, आप जो है ना उनके और हमें बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गाली का जवाब गाली आएगा, पत्थर का जवाब पत्थर आएगा, ईंट का जवाब पत्थर आएगा, ठीक है। तो उनके जवाब में अगर कोई रद्द अमल आ रहा है तो वो गाली नहीं है। अगर जो पहले गाली देगा वो गाली है, ठीक है। आप उन्हें चाहिए अपने लहजा ठीक करें, अपने मामला दुरुस्त करें, अपने अमाल दुरुस्त करें, फिर आवाम के पास जाएं। ये नहीं है कि वो लगे रहें और गालम गुरूज पर। अभी मसूफ 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि जी मैं उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहा था, गाली देके कहते हैं कि इलेक्शन आ गया। या ये कोई तरीकेकार है? आपको शर्म नहीं आती कि ये जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है इसकी आवाज हर घर में जा रही जिधर आप जलसा कर रहे हैं? फिर आपको शर्म नहीं आती कि ये सोशल मीडिया पे ये चीजें सारी आ रही हैं और आप सोशल मीडिया पे माँ बहन हमारी देख रही हैं, तो क्या ये गाली आप अपनी बहनों के सामने, माँ के सामने दे सकते? आपको एहसास करना चाहिए। आपको इख्तलाफ ही करना है तो भाई आप किसी अच्छे तरीके से इख्तलाफ करें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब हैं, उन्हें आमिर शानी साहब का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, वो अभी तक उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। तो उन्होंने जो इख्तलाफ भी कहते हैं कि अच्छे पैराए में उनसे एक बात की है जो आज भक्खर में वायरल हुआ हुई है, यानी कि उन्होंने तो एक जो है 70,000 शेयर उनके नाम के, वो 70,000 से ज्यादा लोग अब तक उसे लाइक कर चुके हैं। तो आप ये देखें तरीकेकार होता है हर चीज का, ये तरीकेकार नहीं है कि आप गाली दे। अब आमिर शानी साहब में आप कहते हैं जी वो क्रेडिट ले लें, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन बात यह है कि हमेशा टीम वर्क होता है, सिंगल शख्स कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर जो कप्तान होता है वही मैच जीतने का इंसेंटिव ले सकता है, आम खिलाड़ी में इंसेंटिव नहीं ले सकता। हमेशा कप्तान पे डिपेंड करता है कि उसने टीम को किस तरीके से खिलाना है और कहाँ खिलाना है। ये सारा क्रेडिट कप्तान का होता है, एक बात। दूसरी बात ये, ठीक है आमिर शानी साहब आप क्रेडिट लें, लेकिन आप सिर्फ इस चीज का क्रेडिट लें कि जो कल तक आपको गालियां निकालते थे वो आज आपको छोटा भाई कह रहे हैं। आज आपके मरून मिलत है, आपको लेकर अपने साथ स्टेज पे बैठे होते हैं। आप स्टेज पर आया करें और अवाम को कहा करें, ए देखो भाई मेरी कारकर्दगी, ए बैठे थोड़ा खान, ए कल तक मैं गाली करेंदा ही, आज देखो मेरे तारीफ करेंदा पिए, यह मेरी कारकर्दगी। लेकिन फहीम खान ये बात तो तस्लीम करें, चाहे टीम वर्क भी था, उन्होंने काम तो किया है, चाहे टीम वर्क भी था, चाहे दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता हूं, उन्होंने काम किया, लेकिन वो अकेले ही हैसियत में कुछ काम नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें वो फाक की सपोर्ट हासिल न होती थी, जब तक उन्हें डॉक्टर अफजल ढांडला जैसे माविन की सपोर्ट हासिल होती वो कुछ नहीं कर सकते थे। अवामी खिदमत महाज का मंशूर क्या है? जी अवामी खिदमत महाज का मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह शराफत की सियासत और खिदमत की सियासत है। और इंशाल्लाह मैं आपको जो अब हमने अपना मंशूर 2024 बनाया, इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मंशूर 2013 बनाया था उस पर भी हमने अमल करके दिखाया। उसके बाद हमने जो मंशूर 2018 इलेक्शन का बनाया उस पर भी अमल करके दिखाया, जो कि ऑलरेडी हम अपनी 10 साल कारकर्दगी से पहले प्रोग्राम में पेश कर चुके हैं। तो जो हमारा अब मंशूर 2024 है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ चीज़ा जो प्रोजेक्ट। उसमें हमारा सबसे पहले है कि हम इंशाल्लाह भक्खर को 3rd डिवीज़न का बनाएंगे, 3rd डिवीज़न का दर्जा दिलवाएंगे इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट भक्खर को। इसके बाद हम जी 3rd डिवीज़न बनाएंगे इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट भक्खर और इसके सराउंडिंग एरियाज को मिलाकर। इसके अलावा हम 3rd मेडिकल कॉलेज, जो हम डे 1 से 3rd मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से 3rd मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बन सका, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हमने उस पर बहुत जी 2 इलेक्शन में हमारा नारा है। और हर आप देखें कि डॉक्टर अफजल ढांडला साहब को जब जब ऐवान में मौका मिला, जब उनकी वजीर आजम से, वजीर आला से, गवर्नर से, सदर से मुलाकात हुई, उन्होंने इस मुतालबे को सबसे आगे रखा है। लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात है जिस वजह से ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह अब हमने वो टेक्निकल, जब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती नारा तो रहेगा। नारा नहीं है जी, इंशाल्लाह हमारे मंशूर कैसे और इस पे हम अमल करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारा ये एडल्ट रिसर्च जोन है इसे हम ज़रिए यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा 3rd वेटरनरी साइंस एंड मेडिकल कॉलेज भक्खर में हमने इंशाल्लाह बनाना है। अच्छा, दिल के अस्पताल के लिए, दिल के अस्पताल का हमने एक अलहदा से क्या हम इधर भक्खर में करना है। कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट भक्खर में हैं और कैंसर अस्पताल हमारा एक इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी है कैंसर अस्पताल भक्खर में बनाने के लिए आता है, तो ये बहुत बड़ी जो है स्ट्रगल होगी इंशाल्लाह। और दानिश स्कूल की तर्ज पर हम हर यूनियन काउंसिल में एक जदीद स्कूल बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा बेहल को सब तहसील का दर्जा इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। बेहल में 11, 22 का क्या अमल में लाया जाएगा। हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में, हर वोटर तक इंशाल्लाह अपने इस पैगाम को पहुँचाएंगे। उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है पहुँचाने का, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने हर जगह तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, ये थे अवामी खिदमत महाज के तर्जमान और इलेक्शन कोऑर्डिनेटर फ़हीम खान, जिनकी आप लड़कादार गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, ये प्लेटफॉर्म सावल नेटवर्क तमाम ग्रुप्स के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए हाजिर है। अगर एंटी जो ग्रुप हैं अवामी खिदमत महाज के, वो भी अपना मौक़िफ़, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी इलेक्शन प्लानिंग, अपना कोई मंशूर देना चाहें तो सावल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है। वाजिद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।